हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। आइडेंटिफाई सी इन द गिवन डायग्राम। ये जो हमारे पास डायग्राम दिया गया है इसमें सी क्या है हमें ये बताना है। ऑक्सीडेशन, ट्रांसएमिनेशन, रिडक्शन और रिडक्टिव एमिनेशन। तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कंसेप्ट ये हम नाइट्रोजिनेस का यूज करेंगे। नाइट्रोजिनेस क्या होता है? ये एक एंजाइम है, एंजाइम जिसका मेन फंक्शन होता है नाइट्रोजन की जो एटमॉस्फेयर में जो गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, इसको कन्वर्ट करना अमोनिया में इसको कन्वर्ट करने का इसका मेन फंक्शन होता है। कई सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। हो सकता है ये बैक्टीरिया जो हो फ्री लिविंग हो या फिर ये सिम्बायोटिक हो। दोनों टाइप के, सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ रिलेशन में रह रहे हो, तो चाहे वो फ्री लिविंग हो, सिम्बायोटिक हो, तो उनके अंदर ये नाइट्रोजिनस मेन एंजाइम होता है जो प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन को अमोनिया बनाने में हेल्प करता है। ये अमोनिया आगे प्लांट्स यूज करते हैं। इस पूरे का पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो देखो ये जो है ये हमारा नाइट्रोजिनस हो गया एंजाइम, नाइट्रोजिनस एंजाइम हो गया ये, ठीक है। अब इस एंजाइम पे आकर के नाइट्रोजन लग जाता है। ये नाइट्रोजन जब लगेगा तो इसका सबस्ट्रेट फिट होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होता है, फिर दोबारा से हाइड्रोजन ऐड होता है, फिर दोबारा से हाइड्रोजन ऐड होगा। ये हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो यहाँ पे क्या बन गया लास्ट में? नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे 6 जो होते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनते हैं एट द एंड और नाइट्रोजिनेस फ्री हो जाता है। अब अगर आपको पता हो केमिस्ट्री में आपने रिडक्शन रिएक्शन सुना होगा। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके अंदर जो भी हमारा सबस्ट्रेट होता है उसमें जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जब एडिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जब रिमूवल होता है, तब क्या होता है? उसी को हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है। यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन हर बार ऐड होते जा रहे हैं अमोनिया बनाने के लिए। नाइट्रोजिनेस जो होता है ये एंजाइम होता है जो हेल्प करता है इस प्रोसेस में, तो रिडक्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसकी हम इक्वेशन भी देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शुरू में हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। 16 एटीपी इसमें यूज होते हैं। अब जब ये पूरा रिएक्शन हो जाएगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? NH3 यानी अमोनिया। कितने मिलेंगे? NH3 यानी अमोनिया हमें मिलते हैं 2, तो 2 अमोनिया हमें मिल रहे हैं। साथ में हमें हाइड्रोजन मिलता है और साथ में हमें 16 ADP मिलेगा। ADP के बाद क्योंकि यहाँ पे ATP से ADP बन गया डाइफॉस्फेट, जो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है वो निकल जाता है। तो 16 हमें ATP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स मिलेंगे। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमें मिलेंगे और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम PI लिखते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये पूरी इक्वेशन होती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन 3 रिडक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।